तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यांग भाई सेफली वहां से निकल जाते हैं, अपना सफर पूरा करके वहां से निकलने के लिए निकल चुके थे। लेकिन तभी यान का अपने डिवाइन सेंस से कुछ अजीब यहाँ पे नोटिस करता है और रुक जाता है। तो यान भी सामने से कहती क्या हुआ भाई, कुछ अजीब महसूस हुआ क्या? ये भी कहता है हाँ कुछ अजीब महसूस हुआ। तुम्हें याद है हम जब यहाँ पे आ रहे थे हमारी मुलाकात ना 4 बंदों के साथ हुई थी, उसमें चेन नाम की एक लड़की भी थी और साथ में ना 2 लड़के एक और लड़कियां भी थी। उनमें से ना मुझे कोई ऐसा महसूस हो रहा कौन है कौन है, हाँ जो दूसरी लड़की थी ना लू निंग जिसका यहाँ पे नाम था, मुझे उसका हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। काफी ऐसे डरी हुई है, काफी यहाँ पे घबरा रही है। आई डोंट नो उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है। तो उसके बाद ना सामने से आते हुए भी यहाँ पे दिखाई देती है, वो बेसिकली वाकई में यहाँ पे घबरा रही है, किसी को यहाँ पे ढूंढ रही है जो इसकी मदद यहाँ पे कर सके। पूरा एक दिन यहाँ पे हो चुका था लेकिन इसको कोई भी यहाँ पे मिला नहीं था। पूरा सैड हो रही है, पूरा यहाँ पे रो रही है कि भाई ऐसा नहीं मतलब नहीं कोई मिलेगा तो भाई हम लोग यहाँ पे मुसीबत में आ जाएंगे। उतने में यांग उसके पास पहुंचते कहते लू निंग कैसी हो यार, तुम यहाँ पे क्या करी हो? वो भी यान को देख के खुश कह रही यार यान का, अरे अच्छा भाई सही टाइम पे तुम यहाँ पर आ गए, प्लीज हमारी यहाँ पे मदद कर दो। यान के बोलता हुआ क्या है एग्जैक्टली बताओ यार, तुम काफी टेंशन में लग रही हो, तुम्हारे बाकी पार्टनर्स यहाँ पे कहाँ हैं? जो सुन देखती थी बेसिकली मेरे बाकी जो पार्टनर्स है ना उनको ऊपर एक 9वें लेवल वाले यानी 9वें स्टेज वाले बीच ने यहाँ पे हमला कर दिया है और उसी के जाल के अंदर वो सबके सब यहाँ पे फंसे हुए हैं। अरे सबके सब ये मुसीबत में आ चुके, इसलिए प्लीज चलो हमारी यहाँ पे मदद करो। जो सुंदर यान के सामने से कहता क्या 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 तुमने क्या बोला? 9वें स्टेज वाला यहाँ पे बीस्ट आ चुका है। वाकई में इस एरिया में बीस्ट भी रहते क्या, ऊपर से 9वें लेवल वाले कहाँ से आ गए? जो सुनते लूनिंग कहती है आई डोंट नो, मुझे भी वाकई में यहाँ पे मालूम नहीं, हम तो अपना सफर यहाँ पे करे थे तभी 9वें लेवल वाले बीस्ट ने यहाँ पे अचानक से हमला कर दिया और हमें अपने जाल पे फंसा दिया, जिस चक्कर में भाई हम सबके सब फंस गए। उन्होंने मेरे टीममेट्स ने अच्छा से एक मौका देखा और मुझे भाई वहां से निकाल के भेज दिया ये कहते हुए कि जाओ भाई कोई किसी को बुला के लाओ जो तुम्हें मिलेगा उससे मदद करने के लिए। इसलिए मैं कब से ना पूरा एक दिन यहाँ पे हो चुका ढूंढी हूँ लेकिन कोई भी सामने से मिला नहीं है, तुम यहाँ पे मिले इसलिए प्लीज चलो यार बचा लो। जो सुंदर यान के सामने से कहता यार तुम यहाँ पे मजाक करियो ना, तुमने क्या बोला? वो 9वें लेवल वाले यहाँ पे बीस्ट है और मैं ठहरा सैंथ किंग के 2nd लेवल का बंदा, उसका पावर कम से कम ऑरिजिन टर्नी के बराबर है, तुम सब मिलकर उसे हरा नहीं पाए तो भाई मैं कैसे हरा पाऊंगा? मैं जाऊंगा तो मेरी भी मौत हो जाएगी। जो सुंदर ये भी सोचती हाँ राइट, इसने ये बात यहाँ पे ठीक बोली, वो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। हम चारों ने भी मुकाबला किया था और हम चारों का पावर यहाँ पे सैंथ किंग पर है, चारों का नहीं मतलब 2 का पावर सैंथ किंग पर है, लेकिन हम भी मिलके सैंथ किंग के थर्ड पर है लेकिन हम भी मिलकर हरा नहीं पाए। तो यान के तो एक लौता बंदा सैंथ किंग 2nd लेवल का, ये कैसे यहाँ पे हरा पाएगा? नहीं वाकई में पूरे गैंड वैली में कोई ऐसा ही नहीं जो हमारी मदद यहाँ पे कर पाए। सामने से यान के बोलते हुए लेकिन वो बीस्ट है किस टाइप का, कैसा बीस्ट है? जो सुनते बताती है ठंडा टाइप का यहाँ पे बीस्ट है यानी बिजली का टाइप का यहाँ पे बीस्ट है और वो ना उसके पास यहाँ पे रहता भाई थंडर पॉइंट के पास, और थंडर पॉइंट का जो भी एनर्जी ना वो यूज सके उसने एक बैरियर यहाँ पे बना दिया जिसमें हम सबके सब ऐसे फंसे रह गए। जो सुनते यान के सामने से कहता ठंडर पॉइंट नाम का भी कोई पॉइंट यहाँ पर है क्या? लू निंग बताती है हाँ यहाँ पर एक है, बेसिकली एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग, और ये भी बताती है वेल कि उनका जो भाई है ना, हाँ जो चेन यहाँ पर थी, चेन का भाई यहाँ पे फैन ली, हाँ उसका वाकई में रियल वाला यहाँ पे भाई है, कोई सीनियर जूनियर वाला नहीं है, रियल भाई है। तो बेसिकली ना उसको ठंडा पॉइंट के यहाँ पे जो होती उसके उसका जो भी कल्टीवेशन आर्ट है ना जिसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करते उसका बॉटम नेक है जिसपे लंबे समय से अटका पड़ा है, उसके ऊपर उसका लेवल अप यहाँ पे हो ही नहीं रहता। उसको मालूम चला कि यहाँ पे अगर ठंडा पॉइंट का यहाँ पे यूज करूंगा तो हो जाएगा, इसलिए भाई उसके मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और हम लोग आए थे तो बेसिकली हमने ढूंढा और हमको मिल गया, लेकिन उसके बाद से भाई मॉन्स्टर ने यहाँ पे हमला कर दिया, हम लोग मुसीबत में फंस गए, ऐसा वैसा हो गया। तो तभी जो यांग यान है ना उसके मन में लालच आ जाता है और कहते हैं बेसिकली जो ठंडा पॉइंट है ना मुझे उसका पानी यहाँ पे चाहिए। धीरे से यान कैसे कहती है, यान का भी सोचता है कि यार ये लड़की भी नहीं यार, मुझे उसकी मदद करने का यहाँ पे कोई भी मन नहीं था लेकिन यांग यान का भी पानी चाहिए, यानी लगता है मुझे भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। सामने से कहता है ओके ठीक है तो एक काम करो यार मुझे रास्ता दिखाओ वो कहाँ पे ठंडा पॉइंट में जाके मदद करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा पावर इतना ज्यादा नहीं है, मैं हरा पाऊंगा या फिर नहीं हरा पाऊंगा उसके यहाँ पे ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन मदद करने में यहाँ पे क्या मतलब क्या जाता है। चलो तो वो भी कहती है ओके ओके ठीक है साथ में चलते हैं। तो उसको रास्ता दिखाने के लिए लेकर चलती है। रास्ते में यान के बोलते एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था, कहाँ से कैसे यहाँ पे हमला कर दिया, तो बताना चालू करते कि वेल जैसे हमने अपना सफर किया था और ठंडा पॉइंट जैसे हम ढूंढ रहे थे ना, हमें ठंडा पॉइंट यहाँ पे मिल गया था। तो मिलने के बाद ना जो फैन लाई था वो आराम से पॉइंट में चला गया ताकि आसपास का जो भी पानी है ना उसकी एनर्जी ऑब्जर्व करके अपना जो भी कल्टीवेशन करे, हम लोग भी ना उसके आसपास अपना काम करे थे, बॉडी गार्ड का भी काम यहाँ पे करे थे। लेकिन वो जो बीस्ट यहाँ पर है ना वो अचानक से पानी के अंदर से निकल गया था, पानी के अंदर से निकल गया, अटैक करना चालू कर दिया। हमने भी पूरा अटैक रोकने की कोशिश की, लेकिन जो बीस्ट यहाँ पे था ना वो जो मॉन्स्टर यहाँ पे था, अरे बड़ा यहाँ पे चालाक और बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि भाई उसको ना ऐसा अजीब सा ज्ञान था, उसने पानी के यूज करते ना अजीब से यहाँ पे बैरियर बना दिया और उसी बैरियर में हम चारों को यहाँ पे फंसा दिया। मुझे एक बड़ी कमाल की टेक्निक आती है जो कि स्पेशली ना तो मुसीबत के टाइम पे भागने में काम आता है, इसलिए बाकी सब नहीं मिल के ना जो भी बैरियर उसमें एक छोटा सा क्रैक किया ताकि उसकी बदौलत में वहां से निकल पाऊं, और उसके बदौलत में वहां से निकल गई। और निकलने के बाद मैं कब से ना यहाँ पे किसी न किसी को ढूंढ के आगे कोई ना कोई यहाँ पे मदद कर दे। 2-3 यहाँ पे दिन भी यहाँ पे गुजर चुके हैं। जो सुनते ही सामने से यान के बोलता क्या इतना दिन गुजर गया, फिर तो हो सकता है यहाँ पे हालत बुरी हो जाए। जो सुनते ही सामने से ये कहती ना ऐसा यहाँ पे मत बोलो, कोई हालत यहाँ पे बुरी हुई नहीं है, उनकी पक्का मौत नहीं होगी। चैन के पास एक बड़ा कमाल का डिफेंसिव आर्टिफैक्ट यहाँ पर है, भले
बीस्ट को जहाँ से ना मार पाए, लेकिन भाई लंबे समय के लिए कुछ दिनों तक ना आराम से ना डिफेंस की बदौलत खुद को यहाँ पे जिंदा रखा। जब लास्ट टाइम हम लोग फील्ड में गए थे, तुम्हारी बदौलत हमें भाई जो खदान यहाँ पे मिला था ना सैंड क्रिस्टल का, हमने उसमें से ढेर सारे सैंड क्रिस्टल निकाले और निकालने को जैसे निकले ना तो निकलने तो हमने अपने सेट को यहाँ पे दे दिया। तो सेट के जो भी लीडर्स और जो भी एल्डर्स यहाँ पे थे ना वो सबके सब यहाँ पे बहुत ही खुश हो गया। खुशी के मारे ना उन्होंने एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट यहाँ पे चेन को गिफ्ट कर दिया, जो कि ना एक ऑरिजिन गेट का हाई रैंक का आर्टिफैक्ट था, जो कि छतरी जैसा यहाँ पे देखते जो डिफेंस में यहाँ पे काम आता है। तो मदद करने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हो, उसके बदले में सामने से तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहूंगी। ये आन कभी कहता ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय का सफर करने के बाद है ना फाइनली ये लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे फंसे पड़े थे, और जो बीच सामने से ना हमला यहाँ पे निकाल के उनकी ओर यहाँ पे किया जाता था, और सामने से जो ना अपना जो भी डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट था उससे चेन और अपनी जो साथी लोग यहाँ पे थे यानी दोनों जो लड़के थे उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे किए जा रहे थे। लेकिन काफी देर से ये प्रोग्रेस यहाँ पे चालू है, अब इसको भी आइडिया लग जाती है ऐसे यहाँ चलता रहा हम लोग ज्यादा समय के लिए बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। बैरियर के अंदर भी यहाँ पे फंसे पड़े और बैरियर तोड़ से यहाँ मतलब बैरियर तोड़ के यहाँ पे निकलना भी मुश्किल है। हम लोग बैरियर पे हमला करें, काफी हमला करते हैं, क्रैक होता है, लेकिन उस क्रैक को ना वापस यहाँ पे रिपेयर भी हो जाता है। क्रैक अपने आप ना जो पुल का एनर्जी है पॉइंट का एनर्जी, लेकिन अपने आप यहाँ पे रिपेयर हो जाता है। अभी हमारे पास जो भी आर्टिफैक्ट है उसके सके सामने से बीस्ट भी हमला करे उसके बीस्ट के अटैक से यहाँ पे बच सकते हैं और कुछ भी नहीं। धीरे 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 हमारा भी जो भी ना एनर्जी खत्म हो जाएगा और हम लोग एंड में यहाँ पे पक्का मर जाएंगे। उतने में जैसे पीछे से लूलिंग आवाज देती है और कहती है सीनियर लोग देखो मैं यहाँ पर आ गई। तो सामने से चेन भी खुश हो कहती चलो यार तू यहाँ पर आ गई, यार मैंने मदद मांगने के लिए यहाँ पे भेजा था तो कोई मदद करने वाला मिला क्या? ये भी कह दिया या जैसे आपने बोला था ना ऐसे मैंने किया भाई, मैंने वाकई में एक बंदे को लेकर आ गई, मैं यान कई को लेकर आई हूँ। जो सुनते चेन सामने से कहती यान कई को, यान कई वाकई में हमारे को बचाने आ गया। इससे पहले उसने हमें बैरियर से बचा लिया था, इस बार भी बचाने के लिए आ गया। ज्ञान उसका लग तो यहाँ पे अच्छा, लेकिन उसका पावर खाली सैंड किंग का सेकंड लेवल का है और मैं थर्ड रैंक के मतलब मैं सैंड किंग के थर्ड रैंक हूँ, लेकिन मैं भी सामने से तोड़ नहीं पाई। यान का तो खाली सेकंड रैंक, आई डोंट नो कैसे यहाँ पे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। सामने से जो वांग नाम का लौंडा था ना वो जो से चिल्लाता है लू लिंक पे, कहता है यार गधी की बच्ची भाई हमने इतनी मेहनत से भाई तुझे यहाँ से सेफली बाहर निकाला था ताकि तू जाके किसी स्ट्रॉन्ग बंदूक का मदद करने के लिए यहाँ पे लेकर आए, लेकिन गधी की बच्ची भाई तुझसे ये भी नहीं हुआ, तू जाके एक सैंड किंग के सेकंड लेवल बंदूक यहाँ पे लेकर आ गई, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या? लू लिंक भी कहती है यार ऐसा तो मत बोलो। तो सामने से ना चेन भी उसके ऊपर चिल्लाती है, वांग के ऊपर चिल्लाती है साले भाई गधे के बच्चे शांत हो जाए, एक तो मुसीबत में आ चुके बेचारी को हमने बाहर निकाला, वो किसी को मदद के लिए लेकर आ गई, यान की मदद करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन साले तो यार घमंड यहाँ पे जाए नहीं रहा, चुपचाप यहाँ पे रहे, जब देखो तब मुंह जब खोलता है तब खाली यहाँ पे हकता है। यान का भी देखते क्या यार ये लौंडा स्टार्टिंग में भी मुझे तो ऐसा एरोगेंट यानी घमंडी लग रहा था, और अभी भी जब ये मुसीबत में तो भी साले इसके अंदर यहाँ पे घमंड ने कोट कोट के भरा पड़ा है, इसलिए मुझे भी इसकी मदद करने का यहाँ पे कोई मन नहीं है। लेकिन ये जो बीस्ट है ना भाई वो बीस्ट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सामने से बीस्ट ऑफकोर्स वो ठंडा टाइप का बीस्ट है, इसलिए ठंडा यानी बिजली का हमला करता है और फैन लाइक के भी ना ठंडे की खासियत है, इसलिए जो बिजली ना वो बिजली अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब भी यहाँ पे कर सकता है। जो यान का भी नोटिस करता कहता है वाह यानी ये बंदा बिजली यहाँ पे ऑब्जॉर्ब कर सकता है। इसके पीछे का दो रीजन होगा, या तो इसकी जो बॉडी है ना स्पेशल भाई बिजली की एबिलिटी के लिए यहाँ पे बना होगा, या तो ये कोई बिजली से रिलेटेड कमाल की टेक्निक इसने यहाँ पे सीखी होगी। सामने से वो भी कहती है चेन के देखो यान क्या तुम्हारे पास कोई भी तरीका कुछ भी यहाँ पर हो ना सामने से यूज करो प्लीज, हमको यहाँ पे बचा लो, ऐसे चुपचाप यहाँ पे खड़े मत रहो। यांग यान के और इशारा करता है कि हाँ भाई यांग यान चल यार सामने से करे। तो आराम से ना जो बैरियर यहाँ पे था जिसके अंदर लोग फंसे पड़े थे उसको तोड़ने की यहाँ पे कोशिश करिए। यान के एक आइडिया लग जाता है वो बैरियर अपने आप यहाँ पे रिपेयर हो जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन पॉइंट के साथ यहाँ पे बना पड़ा है। एक बार कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो वो लोग भी तोड़ के अपने आप निकल जाएंगे, नहीं तो भाई मैं भी सामने से तोड़ के यहाँ पे मदद कर सकता हूँ, वरना ऐसे तोड़ने की कोशिश करूँ ना तो वाकई में टूटने वाला नहीं है, वो बार बार यहाँ पे रिपेयर होता ही रहेगा। उतने में यांग यान जो कनेक्शन यहाँ पे थी ना पॉइंट के बीच में और साथ ही में बैरियर के बीच में खत्म कर देती है। यान कैसे कहती है कनेक्शन खत्म हो चुका है तो वो अपना पावर दिखा सकता है। तो ये भी जो 100 पिक्चर माउंटेन ना वो निकाल लेते हैं कि चलो भाई इसी का तो मुझे इंतजार था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।